हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा कोनिक सेक्शन का एक और टॉपिक जिसका नाम है पैराबोला। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम हो। पहले हम समझेंगे कि पैराबोला होता क्या है बेटा, फिर उसकी कुछ टर्म्स है वो समझेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो पैराबोला बनता कैसे है पहले वो देखिए बेटा। ये एक लाइन ले ली मैंने और ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहां पे मैंने एक पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट कैसे लगाया मैंने, ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से और इस पॉइंट से क्या है, बराबर है। ऐसे ही पॉइंट आप प्लॉट करते जाइए। तो जब आप उनको जोड़ोगे तो आपके सामने जो फिगर ऑब्टेन होगा दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है बेटा, सेट ऑफ पॉइंट या लोकस ऑफ पॉइंट जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पैराबोला। फिर जो फिगर बनती है उसको पैराबोला बोला जाता है। अब इस जो फिक्स पॉइंट है इसको बोला जाता है फोकस, और फिक्स लाइन है इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका पैराबोला का बेसिक। अब देखिए बेटा, पैराबोला जो है बेटा वो जो हमने पढ़ने हैं यहाँ पे, वो पैराबोला पढ़ने हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके सामने 4 तरह के पैराबोला होते हैं वो सारे बना दिए, और सारे के सारे आप देखोगे बेटा ओरिजिन से पास करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये वही वाले पैराबोला हैं जो ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो पैराबोला है मेरे सारे के सारे ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अब मैं इसका फोकस भी बनाऊंगा और डायरेक्ट्रिक्स भी बनाऊंगा। ये जो लाइन है बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, धोखा नहीं खाए। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इस पैराबोला का फोकस कहाँ होगा, एक फोकस होगा F और एक इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, वो इसके पीछे होगा हमेशा। इसी तरह से इसका भी एक फोकस होगा और इसका भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसका भी फोकस होगा और इसका भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, और इसका भी बेटा फोकस होगा और इसका भी डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब मेरी जो पैराबोला है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके अलावा बेटा एक और यहाँ पे टर्म सीखनी है, वो होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती है, दिस वन। ठीक है जी, इसका नाम है लेटस रेक्टम। यहां भी बना देते हैं लेटस रेक्टम, यहां भी बना देते हैं और यहां भी बना देते हैं। ठीक है जी, अब इनकी इक्वेशंस क्या होती है मुझे वो समझना है। तो सबसे पहले बेटा जो बेसिक इक्वेशन है पैराबोला की वो क्या होती है वो देखिएगा। पैराबोला एक ऐसा फिगर होता है बेटा जिसकी इक्वेशन जो होती है ना, उसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, एक एक्स रहेगा एक वाई। ठीक है, एक वेरिएबल जो होगा वो डिग्री 2 का होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो डिग्री 1 का होगा। पैराबोला जो है बेटा उसमें आपको 2 वेरिएबल होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, एक वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे एक वेरिएबल की डिग्री 1 है एक की 2 है, जैसी मर्जी लिखी हो, तो समझ जाना बेटा ये सीधा सीधा पैराबोला है। एक बात कंफर्म होगी। अब बात आती है कि पैराबोला किसके ऊपर बनेगा, एक्स पे भी बन सकता है वाई पे बन सकता है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है पैराबोला भी उसी पे बनता है। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो ये मेरा पैराबोला जो है वो कहां पे बन रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब मुझे एक्स की डिग्री 1 रखनी पड़ेगी और वाई की डिग्री 2 रखनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये वाला भी कहां बन रहा है बेटा, एक्स पे बन रहा है, तो एक्स की डिग्री 1 रखनी पड़ेगी और वाई की 2 रखनी पड़ेगी। फिर दोनों में फर्क क्या है, वो बेटा प्लस एक्स पे है, ये माइनस पे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे देखो ये वाला पैराबोला बेटा वाई पे बन रहा है, तो इसका मतलब वाई की डिग्री 1 एक्स की 2 रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a वाई, क्योंकि ये माइनस के वाई पे बन रहा है। तो ये इक्वेशंस होती है मेरी पैराबोला की। उसको हम राइट हैंड बोलते हैं पैराबोला, ये लेफ्ट हैंड है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। 4 तरह के पैराबोला, चारों की इक्वेशन कैसे बनती है वो आपको बता दिया। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वो भी आपको बता दिया, लेटस रेक्टम क्या होता है वो भी बता दिया। ठीक है, अब देखो बेटा फोकस के पॉइंट क्या होंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है वो भी लिख देता हूं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होती है 4a, ये फिक्स्ड है हर क्वेश्चन में। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन आएगा अपवर्ड डाउनवर्ड जैसा मर्जी आएगा तो लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ फिक्स होती है 4a ही होगी आपकी। अब देखो बेटा बड़ी बात है कि पैराबोला को पहचानना कैसे है, वो सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ देखिएगा मेरा जो पैराबोला है जहां तो एक्स वाली लाइन पे बनता है या फिर वाई वाली लाइन पे बनता है, ये तो अंडरस्टूड है, आपके सामने दिख रहा है ये एक्स पे बन रहे हैं वाई पे बन रहे हैं। तो मुझे ये भी पता है कि अगर एक्स वाली लाइन पे बनेगा तो वाई वाला पॉइंट 0 होगा, वाई पे बनेगा तो एक्स वाला पॉइंट 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने कभी ऐसा लिख देता हूं तो आप यहीं से समझ जाओगे कि ये वाला जो मेरा पैराबोला है बेटा, यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये y पे बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, लेकिन प्लस का है तो फिर ऊपर की तरफ ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो बेटा y 0 है और x की वैल्यू 3 है, मतलब ये x एक्सिस बना है, तो इसका मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि मेरा पैराबोला कौन सा है, वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है आपको, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको इक्वेशन दे रखी होती है और पूछा जाता है इसका एक्सिस कौन सा है, लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ ढूंढिए, फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा ढूंढिए। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे पता लगानी वो भी देखिए। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये बेटा माइनस वाली साइड है ना, यहाँ पे x क्या है माइनस, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस है। यहाँ पे x क्या आपका प्लस में है तो x इक्वल टू प्लस है, यहाँ पे आपका y माइनस में है तो y इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ प्लस में है तो y इक्वल्स टू प्लस है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपके सामने क्लियर होगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है कि इसका एक्सिस कौन सा है, लेटेस्ट रेक्टेंगल पूछा गया, फोकस पूछा गया और डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा, जिसकी डिग्री 1 है उसी भी बनता है, तो x की डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस भी बनेगा, और माइनस का साइन है तो मतलब ये वाला पैराबोला, इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है जी, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, -4ax। तो इसका मतलब x के साथ वाला जो नंबर है आपका वो क्या होता है 4a होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मैं कंपेयर कर लेता हूं, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 4a का आंसर कितना आना है 8, तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब जब कंपेयर करते हैं तो कई बच्चे करते हैं साथ में नेगेटिव ही ले लेते हैं, उसको छोड़ देना बेटा। जब कंपेयर करोगे तो हमेशा नंबर ही लेना, अगर आप साइन भी ले रहे हो तो फिर दोनों के साइन आएंगे तो कट जाएगा, तो भी एक ही बात है। तो इसलिए कोशिश करना नंबर ही कंपेयर किए जाए। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करते हो तो 4a का आंसर 8 आता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ठीक है, a अगर 2 आ गया, अब देखिएगा मेरा यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, वो क्या होती है 4a, तो 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 आ गई, एक हो गया। दूसरा बेटा फोकस, अब ये कौन सा पैराबोला था, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर लेफ्ट हैंडेड है बेटा तो फोकस देखो इसका कहां पे बनेगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन माइनस का एक्स एक्सिस, तो फोकस के पॉइंट क्या रहेंगे -a, 0, तो क्या बन जाएगा -2, 0, 2 हो गया। उसके बाद में पूछा गया एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला कौन से एक्सिस पे बना है बेटा, तो साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस पे बना है, और कई बार इसको लिखा जाता है y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है। और फिर लास्ट में जो आपको पूछा जाता है लेटेस्ट रेक्टेंगल में फोकस होगा एक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाती है। तो डायरेक्ट्रिक्स, अब ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो ये चार ही चीजें पूछी जाती हैं बेटा पैराबोला में, चारों की चारों कैसे निकालनी है वो आपको मैंने बता दी। कोई भी क्वेश्चन पकड़िएगा पैराबोला का, इसी तरह से चलिएगा, सारे के सारे आंसर आपके आ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।